इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सांख्यिकी के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 3 के सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास सवाल देखते हैं। आज एक है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30। तो इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं भाई। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो प्राप्तांकों का योग निकालेंगे और इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं सिग्मा एक्स से। जोड़िए इसको भाई। 0 0 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 फिर प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 और प्लस 30। इनको जोड़ते हैं, कितना आया योग? 30 और 30 60 और 20 80 और 20 100 और 40 140 और 30 170 और 50 220 60 280 50 330 और 60 390 और 80 470 और 70 540 और 30 570 और 30 600। तो ये आ जाता है हमारे पास 600 सिग्मा एक्स। अब शिक्षार्थी यानी पदों की संख्या कितनी है? जितने हमारे कुल शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थियों की संख्या होगी n, ये हमारे 15। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है भाई? पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यह फिर शॉर्ट में लिख देते हैं हम सिग्मा एक्स बटे n। ठीक है। सिग्मा एक्स है हमारा 600 और n है हमारा 15। अब 600 को 15 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 15 चौका 60 और ये आ गया 0। तो इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य आया भाई 40। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40 42 41 38 36 35 42 37 35 और 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करेंगे भाई। भार दिए गए हैं किलोग्राम में, इनको लिख लेते हैं हम 40 42 41 38 36 35 42 37 35 और 35। भारों का योग समांतर माध्य के लिए निकालना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स कह लीजिए इसको, है ना। ठीक है। इसको 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 और प्लस 35, इतने किलोग्राम। जोड़ते हैं इसको। इकाई को के अंक ले लेते हैं पहले। 5 और 5 10 और 7 17, 2 19 और 5 24 और 6 30 8 38 1 39 और 2 41। 41 को 1 हासिल को 4 4 3 7 और 3 10 और 3 13 17 और 3 20 3 23 3 26 4 30 4 34 और 4 38, इतने किलोग्राम आया 381 किलोग्राम। अब बालिकाओं की संख्या देखिए कितनी है। इसको क्या कहेंगे हम? बालिकाओं की संख्या को n, ये बराबर है 10। ठीक। समांतर माध्य, इसका सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हम कहते हैं सिग्मा एक्स बटे n। ठीक है। और सिग्मा एक्स हमारा आया है 381 और n हमारा 10 है। 381 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 38.1 किलोग्राम। ठीक है ना। ये तो जानते ही होंगे आप, जब हम किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो
दशमलव देखिए यहाँ पे होती है, संख्या के सबसे लास्ट में दशमलव होती है, जहाँ पे संख्या समाप्त होती है। अगर हम 10 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाती है। ठीक है, अगर 100 से करते तो ये दशमलव एक के बजाय यहाँ पे आ जाती, 2 स्थान बाईं ओर। ठीक, तो 10 से भाग के ये हो गया 38.1 किलोग्राम। समझ में आ गया। सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो सारणी दी गई है उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, भार किलोग्राम में, भार को हमने x से प्रदर्शित किया और बारंबारता को f से। जैसे 40 किलोग्राम भार के हमारे पास 4 शिक्षार्थी हैं, यानी बारंबारता 4 है ना, इसका मतलब यही है कि 40 किलोग्राम भार के हमारे पास 4 शिक्षार्थी है। 42 किलोग्राम के 12, 43 किलोग्राम की बारंबारता 18 और 44 किलोग्राम की 10, 45 किलोग्राम की 6। यहाँ पे हम नीचे योग निकालते हैं और बारंबारता के योग को कहते हैं सिग्मा एफ। ये कितना हो जाता है भाई, जोड़ते हैं इसको, 12 4 16 और 18 34 10 44 और 6 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बारंबारता और भार x और f की गुना। ठीक है, f को x में गुना करते हैं, 4 गुना 40, ये आ जाता है 4 चौक 16 160। फिर 12 की करते हैं 42 में, 12 दूनी 24 का 4 हासिल को 2, 12 चौक 48 और 2 50। फिर से 18 की करते हैं 43 में, 18 तिया 54 हासिल को 5, 18 चौक 72 और 5 77। 10 से करते हैं 44 को गुना, ये आ जाता है 440 और 6 से करते हैं हम 45 को गुना, 6 पंजे 30 हासिल को 3, 6 चौक 24 और 3 27। सिग्मा एफ एक्स यानी इसका योग, जो ये गुणनफल है इनका योग, 4 और 4 8, 7 और 4 11 और 7 18 और 6 24 हासिल को 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 7 15 और 5 20 और 1 21। तो ये आ गया 2148। अब निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या है भाई बारंबारता के लिए, बताइए। ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आया है हमारा 2148 और बटे एफ 50। 50 से हमें इसको भाग करना है। इसका एक तरीका है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, आप अंश और हर को 2 से गुना कर दो, ये 100 बन जाएगा ना, फिर 100 से आसानी से हम भाग कर सकते हैं, बताऊंगा। देखिए इसको 2 से गुना करिए, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए बटे 100 हो गया ना। अब हमें इसे भाग करना है, मैंने बताया था ना 10 से भाग करते हैं तो दशमलव यहाँ जाएगी, और जब हम 100 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आएगी, इधर से बाईं ओर। यहाँ पे दशमलव है, जहाँ पे संख्या समाप्त होती है वहाँ पे दशमलव होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव बाईं ओर खिसक जाएगी, 2 अंक, जितनी एक के आगे 0 है इतने ही अंक इधर दशमलव खिसक जाती है। तो ये हो जाएगा 42.96 किलोग्राम। ये हमारा समांतर माध्य आ गया भाई, आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें ऊंचाई और बारंबारता दी गई है भाई। ऊंचाई सेंटीमीटर में है, इसको हमने x मान लिया, और बारंबारता f मान लिया। ठीक है, 142.5 बारंबारता 3 है, 143.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बारंबारता 5, 144.5 बारंबारता 7 है और 145.5 सेंटीमीटर की बारंबारता 7। ऐसे ही 146.5 सेंटीमीटर की बारंबारता 3 है और 147.5 की बारंबारता 2 है। अब f गुना x निकालते हैं, 3 गुना 142.5 गुना करिए भाई, 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, दशमलव लगाते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7,
3 चौक 12 का 2, हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है। अब ऐसे ही 5 के गुना करेंगे 143.5 में। 5 गुना 143.5, 5 पंजे 25, दशमलव लगा देते हैं। 5 तिया 15 और 2 हासिल वाले लगा दिए 17। 5 चौक 20 और 1 21, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब 7 के गुना करेंगे 144.5 में। 7 गुना 144.5, 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, दशमलव लगाया। 7 चौक 28 और 3 31, हासिल को 3। 7 चौक 28 और 3 31, फिर हासिल को 3, 7 एकम 7 और 3 10। अब 7 की करेंगे गुना 145.5 में। 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 पंजे 35 और 3 38, फिर हासिल को 3, 7 चौक 28 और 3 31, फिर हासिल को 3, 7 एकम 7 और 3 10। यह आ गया। अब 3 की गुना करते हैं 146.5 में। 3 पंजे 15 का 5, दशमलव लगाते हैं, हासिल को 1, 3 छंग 18 और 1 19 का 9, हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब 2 की गुना करेंगे 147.5 में। यह आ जाता है 2 पंजे 10 का 0, हासिल को 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल को 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2। अब हम क्या निकालते हैं भाई? अब निकालेंगे हम यहाँ पे योग। सबसे पहले तो सिग्मा एफ निकालते हैं, यानी बारंबारताओं का योग। 5 और 3 8 और 7 15, 7 22 और 3 25 और 2 27। ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, जोड़िए इनको। यह आ जाता है भाई 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 का 5, दशमलव लगाया, हासिल को 2 और 2 और 5 7 और 9 16, 8 24 और 1 25 और 7 32 और 7 39, 39 का 9, हासिल को 3, 9 3 12 और 3 15 और 1 16, 17 18 और 2 20, फिर हासिल को 2, 2 दूनी 4 और 4 8 और 7 15 और 4 19 का 9, हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये हो जाता है भाई 3909.5। अब समांतर माध्य निकाल लेंगे। समांतर माध्य सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 3909.5 बटे 27। ठीक है। क्या करना है भाई? 3909.5 को 27 से भाग कीजिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए 3909.5 27 से भाग करेंगे। 27 एकम 27, घटाते हैं 12 बच जाता है और ऊपर से उतार लिया हमने 0। अब कितनी बार चलेगा? 27 चौका 108, 4 बार चल गया, फिर घटाया, फिर बच गया 12 और ऊपर से उतार लिया 9 और 27 चौका 108, फिर से 108, घटाने में बच गया 21। अब दशमलव लगाएंगे और 5 उतार लेंगे। ठीक है ना। ये कितनी बार चलेगा भाई? 7 बार चलेगा। 7 सत्ते 49 का 9 और हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये घटाने पे आ जाता है भाई, घटाइए इसको। 15 में से 9 गया 6 और 0 में 8 नहीं जाएंगे, एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 26। अब यहाँ पे दशमलव लगी हुई है, एक शून्य बढ़ा लेंगे, लगभग 9 बार आगे चल जाएगा। 9 सत्ते 63, हासिल को 6 और 9 दूनी 18 और 6 24। ठीक है। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 4 गया 1। तो इस प्रकार से ये आ गया भाई 144.79। सवाल नंबर 5 है, नीचे दी गई तालिका में
किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका योग निकाल लेते हैं। देखिए, अनाज या दाल दी गई है, इसके प्रकार यहाँ पे दिए और उत्पादन लाख टन में दिया गया है। मक्का 4 लाख टन, मटर 4 लाख टन, चना 6 लाख टन, गेहूं 10 लाख टन और धान 12 लाख टन। सबसे पहले जो मात्रा है हमारी खाद्यान्न की, इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 4 8 और 6 14, 10 24 और 12 36, ये हो जाती है 36 लाख टन। ठीक है, क्योंकि पाई ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिएगा, केंद्रीय कोण। तो इन मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान के लिए अलग अलग केंद्रीय कोण निकालेंगे। मक्का के लिए केंद्रीय कोण, तो मक्का की मात्रा कितनी है भाई 4, इसको ऊपर लिखते हैं, और कुल मात्रा 36 गुना तो संपूर्ण कोण होता है उससे गुणा करते हैं, यानी 360 से। तो क्या करेंगे, 36 कम 36, 36 दाम 360, 10 चौक 40, तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे मटर के लिए। मटर के लिए केंद्रीय, मक्का की मात्रा भी कितनी है 4 बटा 36 गुना 360 डिग्री, तो इसको ऐसे ही भाग कर देंगे। 36 दाम 360, तो ये भी आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। फिर चना के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे। चना की मात्रा 6 लाख टन और बटे 36 लाख टन गुना 360। अब वही 36 कम 36, 36 दाम 360, 10 छिका 60, तो ये हो गया केंद्रीय कोण हमारा 60 डिग्री। चना के बाद आती है गेहूं की बारी। गेहूं के लिए केंद्रीय कोण, अब गेहूं की मात्रा देखिए भाई कितनी है 10 लाख टन बटे 36 गुना 360 डिग्री। 36 कम 36, 36 दाम 360 और 10 की 10 में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। इसी प्रकार से बच गया हमारे पास धान। धान के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे। धान की मात्रा है 12, तो ये हो गया 12 बटे 36 गुना 360। 36 कम 36, 36 दाम 360, तो 10 और 12 की गुना करेंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब दिखाइए इसको पाई ग्राफ पे। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, अब वृत्त में देखिए भाई, सबसे पहले है मक्का। मक्का के लिए हम 40 डिग्री का कोण बनाते हैं, केंद्रीय कोण। ये हो गया हमारा 40 डिग्री। आपको बनाना है भाई, प्रकार की सहायता से वृत्त खींचना है और फिर चांदे की सहायता से आप क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे मक्का। मक्का के लिए त्रिज्या खंड बना दिया। ऐसे ही मक्का के बराबर ही है मटर का भी, यहाँ पे भी लगभग 40 अंश का ये बन गया। आप बना लेंगे भाई नाप तोल के बिल्कुल। ये हो गया मटर। अब मटर के बाद आती है बारी चने की। चने के लिए 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बना दिया हमने 60 डिग्री। चना, उसके बाद गेहूं 100 डिग्री का कोण, ये हो गया 100 डिग्री त्रिज्या खंड। केंद्रीय कोण हो गया इसका 100 डिग्री और ये हो गया भाई गेहूं। अब जो बच गया हमारा वो हो जाता है 120 डिग्री बचा, ये है धान। चाहे आप जोड़ के देख लीजिए 360 आएगा पूरा। 120 और 100 220 और 60 280 और 40 40 80 280 और 80 360। इस प्रकार से हमें पाई ग्राफ द्वारा इन आंकड़ों को दिखा दिया है। सवाल नंबर 6 है भाई, रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे रुपयों में दी गई है। इस सारणी का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण निकालना है और फिर उसको पाई ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। आइए देखते हैं। वस्तु ब्रेड बिक्री हुई 320 रुपये में, मीठा बिस्कुट 120 रुपये, नमकीन बिस्कुट 160 रुपये, पेस्ट्री 80 रुपये और अन्य 40 रुपये। इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 0 8 4 12 6 18 2 20 2 22, हासिल को 2
और एक 3 4 और 3 7, तो 720 हो जाता है इसका योग। संपूर्ण का भाग निकाल लेते हैं आसान बनाने के लिए, केंद्रीय कोण के लिए 320/720। इसको हल कर लिया हमने, 0 से 0 काट दी, क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 और 8 9 72। छोटे से छोटा कर लेते हैं इसको, ये हो जाता है 4/9। ठीक है, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे 120/720, ये सीधा ही 12 एकम 12 और 12 छिक 72, ये हो गया 1/6। संपूर्ण का भाग नमकीन बिस्किट 160 बटे संपूर्ण 720 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 8 दूनी 16 और 8 9 72, तो ये आ गया 2/9। ऐसे ही पेस्ट्री के लिए निकालेंगे 80/720, 8 9 72 यानी 1/9 आ गया। और ये लास्ट में हो गया 40/720, शून्य से शून्य कैंसिल कर दूं, 4 एकम 4 और ये 18 आ जाएगा, 18 चौक 72। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको पता ही है 4/9 लिख दिया, अब तो ये सिंपल कर दिया ना, गुना 360, 9 चौक 36, 40 की 4 में करेंगे, आ गया 160 डिग्री। ठीक है भाई, मीठे बिस्कुट के लिए आया है 1/6 गुना 360, 6 से 360 को काटते हैं, 6 छंग 36 यानी 60 एकम 60, 60 डिग्री आ गया केंद्रीय कोण। नमकीन के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे 2/9 गुना 360, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये शून्य, 40 दूनी 80, 80 डिग्री। ठीक, पेस्ट्री के निकालेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 40 डिग्री, 40 एकम 40। और अन्य के लिए हो गया 1/18 गुना 360, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये 20 एकम 20, 20 डिग्री। अब इसको पाई ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। एक वृत्त बनाते हैं, आप प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले बनाएंगे हम ब्रेड के लिए त्रिज्या खंड, कितना है 160 डिग्री। एक एक खींच लेता हूं मैं, और लगभग ये हो गया 160 बना दिया हमने, 160 आप बनाएंगे चांदी से ये ब्रेड। उसके बाद मीठे बिस्कुट के लिए 60 डिग्री, ये बना दिया हमने भाई 60 डिग्री मीठा बिस्किट या बिस्कुट। फिर 80 डिग्री नमकीन बिस्किट, ये त्रिज्या खंड आया, यहाँ पे लिख दिया हमने नमकीन बिस्कुट। और फिर बच गया पेस्ट्री, ये है 40 डिग्री पेस्ट्री, और जो बचा 20 डिग्री अन्य। इस प्रकार से हमने पाई ग्राफ के माध्यम से इसको दिखा दिया। अब यहाँ समाप्त हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।